हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है संडे और व्लॉग अपना थोड़ा सा लेट मैं स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली संडे वाला दिन मैंने आपको जैसे बहुत पहले भी व्लॉग में बताती हूँ, या आप लोग भी इस बात से अग्री करते होंगे कि संडे वाला दिन सबसे ज़्यादा बिजी वाला डे होता है। हम लोग सोचते हैं कि संडे मिलेगा तो आराम करेंगे, लेकिन संडे को आराम नहीं होता है, संडे को और काम बढ़ जाता है क्योंकि बच्चे घर पर ही होते हैं। बच्चे तो खैर काफ़ी दिनों से घर पर ही हैं, लेकिन इनकी आज ऑनलाइन क्लास नहीं थी तो बच्चे नहा चुके हैं। और यहाँ पर कुछ कपड़े थे वो मैं फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। और जो इनके कपड़े वॉश करने थे ना, जो उन्होंने नहाने के बाद मतलब चेंज करें, वो मैं आज नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। और अभी शायद 12 साढ़े 12 बज गए थे, आई थिंक इतना ही बज रहा होगा। तो इस टाइम पे फिर कपड़े मैं वॉश नहीं करती हूँ, बहुत लेट हो जाता है और फिर सूख भी नहीं पाते हैं इतनी देर में। अगर सुखाने भी डालो ना, मेरा वही रहता है कि अगर 11 बजे तक कपड़े वॉश हो गए तो ठीक है, उसके बाद फिर मैं कपड़े वॉश नहीं करती हूँ क्योंकि फिर आजकल ठंडा भी है इस वजह से। तो यहाँ पर बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो रखे थे फ़ोल्ड करने के लिए, और कुछ कपड़े ऐसे थे जो मुझे वॉश करने हैं। और क्या हो रहा है ना कि वो दोनों के दोनों कपड़े मिक्स हो जाते हैं हर बार मेरे से। तो जो धोने वाले कपड़े हैं उनको मैं अलग नीचे रख रही हूँ, और जो धुल चुके हैं कपड़े उनको मैं फ़ोल्ड करके उनकी जगह पे रख रही हूँ। और ये मेरा हर दूसरे दिन बाद काम होता है कि इन कपड़ों को उनकी जगह पे रखूँ, लेकिन ये उसी टाइम मतलब आधे एक घंटे बाद कपड़े फिर वैसे हो जाते हैं। सर्दियों के कपड़े संभालना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, हम कितना भी चाहें लेकिन कर ही नहीं पाते हैं, बढ़ता ही रहता है क्योंकि काम तो नहीं बोलूँगी, लेकिन ये कपड़े बहुत ज़्यादा बढ़ते रहते हैं तो इनको संभालने में ही टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो सारे कपड़े मैंने आपको फटाफट दिखाए हैं, लेकिन काफ़ी टाइम इनमें लग गया था मुझे। और उसके बाद यहाँ पर मैं सॉक्स पहन रही हूँ क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा है, बिना सॉक्स के रहा ही नहीं जाता है। और यहाँ पर मुझे एक बात और याद आ रही है कि पहले, बहुत पहले की बात है, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो उस टाइम पे मैं सॉक्स, कितनी भी सर्दी पड़ जाए, कभी मैंने सॉक्स नहीं पहनी है। तो अभी जब मम्मी के घर गई थी ना बीच में मैं, तो मम्मी मुझे बोल रही थी कि पूजा आप कैसी हो गई है, पहले सॉक्स बोल बोल के भी पहनती नहीं थी और अब बिना सॉक्स के ये रहती नहीं है। तो टाइम टाइम की बात होती है। तो अभी तो बहुत आदत पड़ गई है, बिना स्लीपर्स के और बिना सॉक्स के मैं रह ही नहीं पाती हूँ, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और टाइम अभी वही हमेशा की तरह, जितने बजे व्लॉग स्टार्ट होता है मेरा, 12:30 बज रहे हैं। तो आज है मकर संक्रांति, घुघतिया। तो आप सभी को मकर संक्रांति और घुघतिया की बहुत सारी बधाइयां। वैसे तो आज भी है और कुछ लोगों ने कल भी बना लिया है, लेकिन हम लोग आज बना रहे हैं। जो खिचड़ी बनाते हैं ना, वो हम लोग आज बना रहे हैं। और हमने कल ना घुघतिया बना दिए थे क्योंकि वो एक दिन पहले बनाते हैं हम लोग। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि आज ही के दिन बनता है, लेकिन हमारे में एक दिन पहले बनता है और आज के दिन कौवों को चढ़ा देते हैं उन्हें। तो हमने कल बना दिए थे, आज पापा ने कौवों को मतलब ऊपर छत में दे देते हैं तो कौवे खा लेते हैं। अब हम तो कौवे के नाम से चढ़ा देते हैं, बाकी बंदर खा रहे हैं, चिड़िया खा रही है, पता ही नहीं चलता है, लेकिन बनते वो कौवों के लिए है। उसके ऊपर ना एक गीत भी है, तो वो भी है। तो बस अभी सुबह से फिर वही, बच्चे भी, आज संडे है तो छुट्टी है, घर पे है। कल से इनके स्कूल में स्टार्ट हो जाएंगे तो ये अपने स्कूल वगैरह जाना शुरू हो जाएंगे, तो हमारे काम भी फिर टाइम से निपटने शुरू हो जाएंगे। अभी एक तो ठंडा बहुत ज्यादा है तो एकदम से सुबह सुबह भी उठा नहीं जाता है, लेकिन जब ये स्कूल जाएंगे तो उठना ही पड़ेगा, इनको भी और हमें भी साथ में उठना ही पड़ेगा। तो फिर काम उस तरह से मतलब सेट हो जाएंगे। तो बच्चे भी नहाए हैं क्योंकि रोज तो नहा नहीं पा रहे हैं, ठंडा इतना है। और जहाँ पे मतलब पहाड़ों वगैरह में तो बर्फबारी भी स्टार्ट हो गई है, न्यूज़पेपर में आ रहा है, न्यूज में आ रहा है, वो है। और कपड़े बहुत सारे हो रखे हैं अभी जो इन्होंने चेंज करे हैं, लेकिन आज मैं वॉश नहीं करूंगी, मैं वो कल वॉश करूंगी। एक कपड़ों का ये हो जाता है ना कि यहाँ पे भी बहुत सारे कपड़े इकट्ठे होते हैं, कोई भी बाहर से आता है, ये भी आते हैं, हम भी आते हैं, जगह नहीं मिलती, सीधा यहीं पे कर देते हैं। ऐसी आदत नहीं है कि फोल्ड करके सीधा अलमारी में, वाली आदत नहीं है, यहीं पर रख देते हैं, फिर मैं यहाँ से फोल्ड करके अलमीरा में रख देती हूँ, वही। और आज हमारे घर में खिचड़ी बनेगी और आप लोगों के घर में भी आज खिचड़ी बन रही होगी। आज खिचड़ी वाला त्योहार है, मकर संक्रांति है आज ना, तो वही है। और चलिए अभी बाहर धूप में जाऊंगी, थोड़ी देर तो मैं धूप में बैठूंगी। बाल हल्के से गीले हैं मेरे, हेयर वॉश करे थे, तो बाहर बैठते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पे अभी मैं जो है ना धूप में बैठ गई हूँ और मम्मी भी धूप में ही थी,
यहाँ पर सिया ने मतलब सिया नहाई है तो उसके बाल जो है ना गीले थे, तो उसको इस तरह से हम बिठा देते हैं टॉवल वो करके, ताकि बालों का पानी ना उसके कपड़ों में ना लगे। तो थोड़ा सा टाइम लगता है इनके बाल सूखने में। आशी के बाल सूखने में थोड़ा और टाइम लग जाता है, लेकिन वो पहले नहा गई थी तो उसके बाल सूख चुके थे, तो वो अंदर चली गई थी। और क्योंकि सर्दियों में बाल सुखाना सबसे बड़ी आफत होती है, और बच्चों के बालों में ना ऐसे हेयर ड्रायर वगैरह यूज़ भी नहीं किया जाता है, तो जितना नेचुरल उसको सन मिलता रहे, सनलाइट मिलती रहे, उतना ठीक रहता है। तो बस ये अभी थोड़ी देर धूप सेकेगी, फिर ये भी अंदर चले जाएगी और मैं भी फिर खिचड़ी बनाऊंगी, क्योंकि आज मकर संक्रांति है। तो अभी हमारे घर में खिचड़ी बनेगी। मैंने थोड़ा सा लेट ही शुरू करा था बनाना, क्योंकि मन नहीं कर रहा था इस टाइम पे किसी का खाने का, तो मैंने 1 से 1:30 बजे के टाइम पे खिचड़ी बनाना शुरू करा था। तो बस बाहर बैठूंगी, थोड़े बाल सुखाए और उसके बाद मैं किचन में आ चुकी हूँ। यहाँ पर वही खिचड़ी की तैयारी मैं कर रही हूँ। उड़द दाल और चावल की खिचड़ी बनती है आज। तो काफ़ी घरों में जैसे सफ़ेद वाली खिचड़ी होती है ना, बिना हल्दी वाली, वो बनती है, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉपर जैसे खिचड़ी बनती है वैसे ही बनती है, बस इसमें उड़द की दाल पड़ती है। तो मैंने इसको पहले से सोक करके नहीं रखा है, मैं इसको हैंड टू हैंड बना रही हूँ, और इससे भी खिचड़ी काफ़ी अच्छी बन जाती है। थोड़ा सा 1 सीटी एक्स्ट्रा लगा दो तो अच्छे से गल जाती है दाल भी और चावल भी। तो यहाँ पर जो दाल चावल है वो मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है, उसको रख दिया है मैंने। और यहाँ पर प्रेशर कुकर मैंने बड़ा वाला लिया है, क्योंकि खिचड़ी के लिए जो पानी चाहिए होता है ना, उसकी मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होती है, पुलाव से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर, और इसमें मैं लहसुन प्याज का यूज़ नहीं कर रही हूँ। 2 रीज़न है। एक तो बिना लहसुन प्याज के भी खिचड़ी काफ़ी अच्छी लगती है। दूसरा रीज़न ये है कि कान्हा जी को भी भोग लगेगा, इस वजह से मैं बिना लहसुन प्याज के खिचड़ी बना रही हूँ। और ये खिचड़ी बहुत अच्छी बनी थी, बहुत ही अच्छी, सबको घर में बहुत पसंद आई है। तो सिया थोड़ा सा नखरे करती है खिचड़ी खाने में, लेकिन उसने भी पूरी खिचड़ी खाई थी, उसको बहुत अच्छी लगी है। तो जब तक मसाला उसमें बन रहा है टमाटर का, मतलब पक रहा है, तब तक यहाँ पर कुछ मॉर्निंग के बर्तन है ब्रेकफास्ट के, वो मैं फटाफट से लगा देती हूँ, तब तक ये वाला काम भी हो जाएगा। क्योंकि किचन में फ्री खड़े होके भी क्या करना है ना, तो इससे बढ़िया है कि कुछ थोड़े बहुत अपने छोटे मोटे काम करते रहो, तब तक जो चीज़ हमने पकाने के लिए रखी है वो भी पक जाती है। तो बस यहाँ पे जो खिचड़ी का मसाला है वो बन चुका है। तो खिचड़ी जो दाल चावल है वो मैंने मिक्स कर दिए हैं, और अब इसमें जितना पानी, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा से ही पानी जाता है खिचड़ी में, तो वो ऐड करके मैं बना दूंगी खिचड़ी। और यहाँ पर सिया आई थी, तो सिया ना मुझे बोल रही थी कि मम्मी आपने मेरे लिए माला नहीं बनाई है जो घुघते की बनाते हैं। तो मैंने इसको इससे 1 से 2 दिन पहले कहा था कि माला बनाएंगे, तो इसको याद था, लेकिन उसके बाद मेरे को था कि शायद ज़्यादा ही छोटे बच्चे उसको पहनते हैं, तो फिर मैंने ज़्यादा वो नहीं करा। लेकिन फिर खुद ही किचन में आई और बोला मम्मी आपने मेरे लिए माला नहीं बनाई जो आप बोल रहे थे। तो फिर मैंने घुघते निकाले और फिर मम्मी को दे दी थी, तो मम्मी ने इसके लिए बहुत सुंदर माला बनाई है, जो कि आप आगे देखोगे। यहाँ पर ये कीनू खा रही थी, तो इससे मुझे भी दिया कि मम्मी आप भी खाओ। मतलब सिया और आशी दोनों का ऐसी है, जो भी खाते हैं देने ज़रूर आते हैं, चाहे मुझे दें दादी को दें, मतलब देते ज़रूर हैं वो। तो यहाँ पर अब मैं उसके लिए निकालूंगी घुघते और फिर उसके लिए माला बनाएंगे। थोड़ा सा वो शर्मा रही थी इस टाइम पे कि मैं माला पहनूं ना पहनूं, क्योंकि उसने बोल दिया था। तो मैंने कहा जब उसने बोला है, उसके मुँह से निकला है कि मुझे पहनना है, तो मैंने कहा चलो उसके लिए माला बनवाई देते हैं। तो मम्मी को मैंने दे दिए थे कटोरी में, तो मम्मी ने बहुत अच्छी इसके लिए माला बना दी थी यहाँ पे। तो बस यहाँ पर आप देख रहे हो मम्मी जो है सिया के लिए माला बनाना स्टार्ट कर दिया है मम्मी ने। और मैंने आशी को भी बोला था, मम्मी ने भी आशी को बोला कि तेरे लिए बनानी है, लेकिन उसने मना कर दिया। थोड़ा सा आशी अब बड़ी भी हो गई है, तो उसको थोड़ा सा अजीब लगता है कि मैं इसको पहनूं या ना पहनूं, तो उसने मना कर दिया था नहीं मुझे नहीं पहनना है। और आप बाद में देखना उसको इतना मन करा पहनने का कि उसने जो थोड़ी बहुत माला बची थी ना वो पहन भी ली। मतलब उसको थोड़ा सा लगा मन में कि शायद पहन के कुछ अलग सा फील हो रहा होगा, तो उसने पहनी वो माला। और सिया को मैंने यहाँ बिठा दिया था, मैंने कहा दादी देख कितनी अच्छी माला बना रही हैं। तो बस अभी जब सिया पहनेगी तब आप देखना, मम्मी ने बहुत सुंदर माला बनाई इसके लिए। इसमें ना मूंगफली वगैरह भी लगा दो तो अच्छा होता है, लेकिन इसका मुझे ये था कि शायद नहीं पहनेगी ये, तो फिर हमने मूंगफली वगैरह लेकर नहीं आए थे। ये हार बना दिया मेरी भाभी ने, तो यहाँ पे सिया की माला रेडी हो गई है सिया? कितनी प्यारी लग रही है। अभी सिया ने अपने आप को देखा नहीं है।
और दादी देखो कितनी प्यारी, ये देखो इसके लिए इतनी सुंदर माला बनाई है घुघतों की, है सिया। अब ऐसे खाते रहना इसी को, अब मांगना नहीं। अब सिया क्या करेगी ना, अब मांगने की जरूरत नहीं है सिया, ठीक है। अपनी माला में से बस खाते रहना, जब मन करे खाते रहना, ठीक है, जब तक खत्म नहीं होता, ठीक है। हाँ कितनी सीधी बनी हुई है इस टाइम, ये देखो। वाह भाई वाह, दादी ने तो कमाल कर दिया। हाँ दादी ने गुप्तों का, है ना। अच्छा पापा को दिखा के ला, दादू को दिखा दे, दादू को। तो बस मम्मी ने यहाँ पे सिया के लिए माला बना दी थी, जैसा कि आपने देखा, उसने पहन भी लिया। और यहाँ पर ये घुघते और खजूरें आप सबके लिए भी प्रसाद के रूप में, तो आप लोग भी यहीं से इसको चख लीजिए और बताना ज़रूर कैसे बने हैं। वैसे इसकी रेसिपी दूसरे चैनल पे डालूंगी, तो आप वहाँ से देखकर बना सकते हो। बहुत अच्छे हेल्दी एंड टेस्टी बनते हैं ये। और इसके बाद हमारी खिचड़ी भी बन के रेडी हो गई है। तो बस अब मैं सबका खाना लगाऊंगी यहाँ पे, और हम लोग आज खिचड़ी बनाएंगे और साथ में खिचड़ी को खाएंगे, इंजॉय करेंगे। बहुत अच्छी खिचड़ी बनी थी ये। और कान्हा जी को इस टाइम पे भोग लगा दिया है, तो मम्मी उनकी कटोरी भी ले आएंगी, और उनका जो भी कटोरी में रहता है ना, वो हम लोग खाने के साथ मिक्स कर देंगे, ताकि वो भी प्रसाद बन जाए। तो हम ऐसा कई बार करते हैं, और आज तो करना ही था, वही उनका प्रसाद बन जाएगा, तो हम लोग वही खाएंगे फिर। हमारी आशी ने पानी डाल ली, ये देखो, ये देखो। अरे आशी ने मारा बेटा, इसको ना 3 बजे से पहले खाना पड़ता है। नहीं, इस खिचड़ी को और इस खाने को छोड़ते भी नहीं है। छोड़ते नहीं है ना, मैंने वो खाया। नहीं, अब हमने, हमारी गलती नहीं है ना, वो तो वो खाने वाले देख के खाना चाहिए था ना। आज के दिन तो खाना नहीं छोड़ते, आज दिन पूरी खिचड़ी खाते हैं। चलो